व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंडिया एनीमे। और क्या हाल है तुम लोगों का। हर महीने की तरह अगेन वो टाइम आ चुका है जहाँ पर हम बोरुटो के लेटेस्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। जहाँ पर आज हम बात करेंगे बोरुटो के चैप्टर 65 की, जिसका नाम है द पावर ऑफ कार्मा। एंड कवर पेज में हमारे फीचर है नन अदर देन सेवेंथ होकागे, यानी कि AKA नारुतो उज़ुमाकी, एंड वो भी अपने सेन्नेन मोड में। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है जहाँ पर एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि नारुतो जो है वो अपने सेन्नेन मोड में या AKA सेज मोड में जंगल से भागते हुए अलोंग साइड में शिकामारू बोरुटो एंड ऑल की लोकेशन पर जा रहा है। तो वहीं पर दूसरी तरफ शॉट जब शिफ्ट होता है बोरुटो वाली लोकेशन पर ही, तो वहीं पर हमें एक टॉप एंगल व्यू से ये दिखाया जाता है कि कैसे बोरुटो अभी भी दर्द के मारे अपनी छाती पकड़े हुए जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब तीनों ही कवाकी, ईडा एंड कोड बोरुटो की ऐसी क्रिटिकल कंडीशन को देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो ही रहे होते हैं कि इतने में ही उन्हीं तीनों में से कवाकी बोरुटो की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है कि डैम इट, क्या बोरुटो की बॉडी उन आमडो के दिए हुए ड्रग से रिएक्ट कर रही है। नो कवाकी जो कि एक तरीके से बोरुटो पे चिल्ला ही रहा होता है कि अरे बोरुटो, क्या तुम ठीक तो हो। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि बोरुटो की बॉडी जो कि एक मोशनलेस स्टेट में पड़ी हुई होती है, उसी में से एक व्हाइट कलर का स्मोक निकलने लगता है। बोरुटो भी हमारा इतने में ही जब ये सब होता हुआ देख के ये कह ही रहा होता है कि हाँ ये सब क्या हो रहा है। उतने में ही उसकी नजर पड़ती है एक पेड़ पे, जिसके ऊपर गेस करो कौन बैठा हुआ होता है। नन अदर देन मोमोशिकी ओत्सुकी। मोमोशिकी काफी बैड एस वे में जमीन पर कूदते हुए नीचे पड़े हुए बोरुटो से ये कहने लगता है कि इवन दो तुम्हारी ये वर्थलेस ड्रग्स कुछ टाइम के लिए मेरे कार्मा प्रोग्रेशन को रोक सकी, बट इन दी एंड तुमने बस इनसे कुछ टाइम बाय करा है अपने छोटे दिमाग को ये दिलासा देने के लिए कि सब कुछ ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोरुटो भी अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठा करते हुए अपना सर घुमाते हुए मोमोशिकी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर नोट करो बोरुटो की राइट आई अभी भी बंद है। तो वहीं पर जब मोमोशिकी की पूरी बॉडी का शॉट हमें दिखाया जाता है, तो उस टाइम पर हम ये भी देख सकते हैं कि मोमोशिकी के सर के दोनों हॉर्न्स टूटे हुए हैं। मोमोशिकी अगेन एक काफी मियान सिंह एंड खतरनाक ऑरा के साथ बोरुटो की तरफ बढ़ते हुए उससे ये कहता है कि हेलो यू फूल। मीनवाइल हम देखते हैं कि नॉट ओनली कोड एंड कवाकी उस टाइम स्पेस में उस व्हाइट स्मोक की वजह से फ्रीज हो चुके हैं, बट वहीं पर डायमंड एंड ईडा को भी वो व्हाइट स्मोक कवर करे हुए हैं, एंड एज सच वो लोग भी उधर ही फ्रीज्ड हैं। बोरुटो बीइंग द ओनली वन जो कि मोमोशिकी के प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा होता है, वो मोमोशिकी से ये कहने लगता है कि यू बास्टर्ड मोमोशिकी, डैम इट, कुछ फायदा नहीं है, मैं उठ नहीं सकता, मेरी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है कि मेरा चाकरा एकदम कम्प्लीटली ड्रेन हो चुका हो। देन फिर ये बास्टर्ड बाहर कैसे आया। इट सीम्स लाइक टाइम रुक सा गया हो। एक मिनट, ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है ना। इमीडिएटली शॉर्टकट होता है सीधा बोरुटो के चैप्टर नंबर 10 पर, जहाँ पर उसे ये फ्लैशबैक आता है कि सेम लाइक नाउ उस टाइम पर भी टाइम ऐसा रुक सा गया था एंड मोमोशिकी किसी क्लिफ के ऊपर बैठा हुआ था। बोरुटो अपने मन में ही कहता है कि दैट मोमेंट जब मैंने मोमोशिकी को मारा था एंड जब इसने मेरे ऊपर अपना कार्मा प्लेस करा था, ये सेम उसी तरीके की फीलिंग है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोमोशिकी की नजर इतने में ही कोड पर पड़ जाती है एंड वो कोड की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है कि ओ, तो कारा का आखिरी कचरा भी यहीं पर मौजूद है। डेफिनेटली यही वो इंफीरियर क्रीचर है जिसके पास 10 टेल्स अभी करंटली मौजूद होगा। सो क्या कहते हो बोरुटो, मुझे इसे अभी ही नहीं मार देना चाहिए जब टाइम एकदम परफेक्ट है। एंड वो अगेन बोरुटो की तरफ देखते हुए उससे ये कहता है कि स्विच विथ मी यू ब्रैट। इमीडिएटली नेक्स्ट शॉट आता है जहाँ पर हम देख पा रहे होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम जो है वो फिर से फ्लो होने लग चुका है, बट वहीं पर मोर इम्पोर्टेंटली बोरुटो उसी टाइम पर हवा में एक बैक फ्लिप मारते हुए कोड के पीछे आ जाता है एंड जस्ट कोड के फेस के ऊपर ही एक बहुत ही बड़ा वाला रासेंगान पेल देता है। बट एज एक्सपेक्टेड कोड आखिरी मोमेंट पर अपने ब्लैक बैंड्स का यूज करते हुए जस्ट बेयरली डॉजेस फ्रॉम देयर। बोरुटो के
अभी करंटली लुक की बात करें तो बोरोशिकी फॉर्म में जो हॉर्न उसके सर पे होना चाहिए था वो अभी भी टूटा हुआ है, लेकिन हॉर्न के आधे उगने की वजह से बोरुटो के सर का हेडबैंड उसके गले में जाके गिर चुका है। कोड वहीं पर बोरोशिकी के पीछे आते हुए ये देख के एकदम सरप्राइज हो ही रहा होता है कि अबे मोमोशिकी वो यहाँ पर कैसे आया, लेकिन इतने में ही उसी सरप्राइज का डबल तड़का लगाने के लिए उस रासेंगान की डिस्ट्रक्टिव पावर को देख के कोड की फट के हाथ में आ जाती है एंड वो मोमोशिकी से ये कहता है कि दैट वाज सम बुलशिट डिस्ट्रक्टिव पावर। ये किस तरीके की रॉ स्ट्रेंथ है मेरे भाई, इट्स कम्प्लीटली ऑन डिफरेंट लेवल। जब बोरुटो कारमा की पावर्स को यूज कर रहा था तो ये है एक ओत्सुकी की ट्रू पावर। नो डाउट बोरो जैसा खतरनाक बंदा चुटकियों में राख में बदल गया था, लेकिन उसी टाइम पर बोरोशिकी उसकी बात काटते हुए ये कहने लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तेरे साथ भी वही होने वाला है। सीन हमारा उसी टाइम पर शिफ्ट हो जाता है आमडू, साए एंड सुमिरे पर एंड आमडू जो कि चिल मार के अभी भी सुट्टा मार रहा है वो ये कहने लगता है कि सो तुम कह रहे हो कि कावाकी ऑलरेडी कोड को कन्फ्रंट कर रहा है, बट तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। साए ऑल्सो इन रिप्लाई स्टार्ट टू सेज कि एक अनआइडेंटिफाइड चाकरा को बोरुटो-कुन की लास्ट लोकेशन पर स्पॉट किया गया था एंड जजिंग बाय द मूवमेंट्स इट इज हाईली लाइकली कि बोरुटो एंड ऑल अभी किसी से फाइट में एंगेज कर रहे हैं एंड राइट नाउ उनसे फाइट करने वाला कोड के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। बट चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग कोड को खुद इतने दिनों से ढूंढ ही रहे थे तो ये काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उसे रास्ते से हटाने की एंड दैट्स व्हाई नारुतो एंड शिकामारू उसकी लोकेशन पर जा भी रहे हैं। लेकिन इतने में ही आमडो ये सब सुन साए से कहने लगता है कि उस बंदे के पास किसी भी तरीके की सेंसिंग एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नो मैटर मैं सिचुएशन को कैसे भी देखता हूँ देयर इज नो वे कि कोड कावाकी को इतनी जल्दी ढूंढ ले। सो हाउ द हेक वो उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा है। सो मेरी हमारी इतने में ही बोल पड़ती है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कारा का कोई आउटर उसकी हेल्प कर रहा हो। बट आमडो यहाँ पर अगेन अपना सुट्टा खींचते हुए ये कह पड़ता है कि ये पॉसिबिलिटी को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, बट जहाँ तक मुझे पता है आउटर में से भी ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो कि सेंसरी एबिलिटीज पोजेस करता हो। इन दी एंड काफी सस पैनल आता है जहाँ पर आमडो अपने ही मन में सोच रहा है कि आई एम रिलाइंग ऑन यू कावाकी, मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, सो डोंट मेस एनीथिंग अप। बट उसी टाइम पर जस्ट उसी के बाद ही सीन हमारा अगेन शिफ्ट हो जाता है बोरोशिकी एंड कोड की फाइटिंग लोकेशन पर, जहाँ एक तरफ हमारा बोरोशिकी दे रासेंगान पे पेलते हुए पूरे के पूरे जंगल को उड़ाए जा रहा होता है, तो वहीं पर दूसरी तरफ कोड अपने ब्लैक बैंड से ही ईडा से कम्युनिकेट करते हुए जस्ट उन अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि डम्बमोन अभी भी ईडा को हक करे हुए सोया पड़ा है। अरे भाई कोई बताएगा किसी कैरेक्टर को मरवाना हो तो कैसे कांटेक्ट। लेकिन ईडा भी मेरी कोड को एक काफी वरीड वे में ये बोलने लगती है कि कोड क्या तुम्हें नहीं लगता ये वहाँ से भागने का एकदम सही टाइम है। इट डजंट मैटर कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक अच्छे ओपोनेंट के खिलाफ तुम भी मारे जा सकते हो। कोड भी ये सब सुन इमीडिएटली कावाकी के पीछे अपीयर होता है एंड उसे गले से चोक करते हुए पकड़ते हुए मोमोशिकी से कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन ओत्सुकी मोमोशिकी तुम भी मेरी तरह एक चाकरा फ्रूट के पीछे ही हो ना। इन दैट केस तुम्हें भी मेरी तरह एक लिविंग ओत्सुकी सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी 10 टेल्स को फीड करने के लिए, जैसे कि ये कावाकी। सो इट इज बेटर कि अब से तुम ध्यान दो कि केयरलेसली तुम मेरे ऊपर कोई अटैक ना करो। इवन दो हमारी मुलाकात बहुत ही छोटे टाइम के लिए हुई, बट इट वॉज एन ऑनर टू मीट यू ओत्सुकी मोमोशिकी। लेकिन अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है एंड परेशान मत होना, लेकिन मैं कावाकी को भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमें उससे पर्सनली कुछ काम है। अब कोड अपने ब्लैक बैंड्स के थ्रू कावाकी को पकड़ते हुए वापस अपने अड्डे पे लेके जा ही रहा होता है कि इतने में ही बोरोशिकी अपनी उंगली को एक गन की तरह
कोड की तरफ पॉइंट आउट करते हुए ये कहता है कि रासेंदन, एंड उसी मूवमेंट पर उसी उंगली के बराबर का रासेंगान इतनी हाई स्पीड में जाके कोड के शोल्डर पर हिट करता है कि कोड बहुत ही दूर जाके गिर जाता है एंड कवाकी भी एट द सेम टाइम कोड के हाथों से फ्री हो जाता है। एंड द सरप्राइज देयर इज बोरोशी का वो अटैक इतना पिन पॉइंट परफेक्ट था कि कवाकी को एक हल्की सी चोट तक नहीं लगती है। बोरोशी की इतने में ही कोड की तरफ देखते हुए उससे ये कहने लगता है कि यू डैम डिफेक्टिव कारमा बास्टर्ड, मुझे लगा ही था तेरे जैसे बंदे के पास जो सस्ता कारमा है उससे तू कोई jutsu को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। बट इन द नेक्स्ट पेज हम देखते हैं कि ईडा जो है वो ये सब होता हुआ देख के काफी ज्यादा वरीड है, बट वहीं पर बोरोशी की कवाकी को लिटरली में घसीटते हुए कोड से दूर लेके जा रहा होता है। बट कवाकी इतने में ही बोल पड़ता है कि हट हट छोड़ छोड़ भग जाए ऐसे। बट मोमोशिकी अगेन एक काफी बैड वे में कवाकी से कहने लगता है कि ओए 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 तुम्हें किसी से भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, स्पेशली उससे जिसने तुम्हारी जान बचाई हो। कम ऑन बी अ गुड बॉय, अगर चुप होने में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं तुम्हारे एक दो हाथ पैर तोड़ के तुम्हारा मुंह बंद कर सकता हूँ, बोलो वाना ट्राई। बट कवाकी इतने में अपना साइंटिफिक आर्म मॉडिफाई करते हुए बोरोशिकी के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने की नाकामयाब कोशिश कर देता है। अब बोरोशिकी कवाकी को जमीन पर पटकते हुए अपने पैर को उसके एल्बो के ऊपर रख देता है एंड वो ये कहने लगता है कि डैम यू नॉटी बॉय, लगता है तुम्हें सिर्फ बातों से चीजें समझ नहीं आती है। एंड धीरे धीरे करके बोरोशिकी अपना वेट उसके एल्बो पर डालने लगता है एंड अगेन वो कहता है कि फाइन विथ मी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे पूरा कर देता हूँ। नाउ वो कवाकी के हाथ को तोड़ने जा रहा होता है कि इतने में ही बोरोशिकी के पीछे से एक शैडो आती है जो कि कवाकी के हाथ को टूटने से बचा लेती है। इमीडिएटली नेक्स्ट शॉट आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ जहाँ पर सेनिन मोड में नारुतो कवाकी को ग्रैब कर चुका है तो वहीं पर शिकामारु अपने शैडो पैरालिसिस से बोरोशिकी को पकड़े हुए होता है। बोरोशिकी उसी टाइम पर कहता है कि हाँ होकागे, कवाकी उसी टाइम पर कहता है कि हाँ ननादाई में। शिकामारु भी उतने में ही बोल पड़ता है कि हाँ व्हाट अ ड्रैग, क्या बोरुटो फिर से एक रैम्पेज पे चला गया है। लेकिन इतने में ही बोरोशिकी अपना हैंड उस शैडो की तरफ पॉइंट आउट करते हुए पहले की तरह ही शिकामारु के उस शैडो को ही अब्सॉर्ब कर लेता है। ईडा भी उसी टाइम पर कमिंग इनटू द सीन वो बोल पड़ती है कि वाह बस इन्हीं की तो आने की कमी थी, यहाँ क्या कोई ड्रामा चल रहा है। बट एनीवेज कोड तुम्हारा क्या प्लान है? इट इज बेटर कि तुम अभी करंटली वहाँ से वापस आ जाओ, हमारे पास ऑलवेज दूसरा मौका बचा है सबको शुरुआत से शुरू करने का। लेकिन कोड भैया के इधर कुछ अलग ही प्लान चल रहे हैं। वो काफी ईवल वे में मुस्कुराते हुए ये कहता है कि ओ सो होकागे का असिस्टेंट शिकामारु नारा भी यहाँ पर मौजूद है। नारुतो इतने में ही कवाकी को बचाने के बाद उससे ये पूछने लगता है कि ओए तुम ठीक तो हो ना? एंड बोरुटो को क्या हुआ, क्या मोमोशिकी ने फिर से उसकी बॉडी के ऊपर हाईजैक कर लिया? कवाकी किसी के रिप्लाई में बोल पड़ता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, आप यहाँ पर क्यों आए? यहाँ से जल्दी भाग जाओ, वो आपको मारने का ऑलरेडी प्लान कर चुका है। हरी अब वरना इस बार आप सही में मर जाओगे। बट नारुतो एट द सेम टाइम से इसकी थैंक्स मेरी इतनी चिंता करने के लिए। लेकिन विलेज का होकागे कहाँ भाग सकता है? मैं यहाँ इस एनिमी को कन्फ्रंट करने आया हूँ जो कि मेरे विलेज को खतरे में डाल रहा है। लेकिन अगले ही पेज में हम देखते हैं कि कोड अपना होशियार वाला दिमाग लगाते हुए सेकंड्स में टेलीपोर्ट कर जाता है शिकामारु के ही पीछे एंड अपने क्लॉ मार्क्स को उसके गले की तरफ पॉइंट आउट करते हुए नारुतो से कहने लगता है कि जरा सी भी हिलने की गलती मत करना होकागे, वरना मैं इसका गला काट के इसे यही मार दूंगा। शिकामारु लेकिन इतने में ही नारुतो से कह पड़ता है कि शिट नारुतो मेरी बात को ध्यान से सुनना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम आउट ऑफ ऑप्शन है, दैट्स व्हाई तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अबे साले तू यहाँ पे नारुतो की मदद करने आया था या काम और बिगाड़ने? बोरोशिकी भी उसी टाइम पर कमिंग बैक इनटू द सीन कोड से अब कहने लगता है कि हाउ इंटरेस्टिंग, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कोड होकागे को जान से मारने में, सिंस इसकी एग्जिस्टेंस ही मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा वाला सर दर्द है जो कि मेरे रास्ते में आगे जाके आएगी। नाउ चैप्टर के लास्ट में लिटरली में दुनिया भत्तेर की चीजें हो रही है। एक तरफ शिकामारु नारुतो से कह रहा होता है कि ओए नारुतो मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मोमोशिकी नारुतो पे अटैक करने जा रहा होता है तो उसी टाइम पर कवाकी अपने साइंटिफिक निंजा आर्म एक्सटेंड करते हुए नारुतो को
को उस अटैक से बचा लेता है। नरूटो जो कि स्टिल कंफ्यूज्ड है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वो फाइट बैक करेगा तो शिकामारू मर जाएगा एंड नहीं करेगा तो वो खुद। बट इतने में ही जब चैप्टर के लास्ट में बोरोशिकी एक बहुत ही बड़ा वाला रासेंगान बनाते हुए नरूटो से कह रहा होता है कि इज़न्ट दिस चेकमेट होकागे, तुम्हारी आखिरी सांसों का टाइम आ चुका है। इन दी एंड तुम्हारे जैसा करेजियस इंसान भी इतनी आसानी से मरने वाला है। और ये सब कहते ही बोरोशिकी अपने रासेंगान को ही और बड़ा करते हुए सीधा उसे नरूटो के मुंह पर मार देता है। बट सरप्राइज सरप्राइज, इतने में ही बोरोशिकी नोटिस करता है कि उसी रासेंगान के सेंटर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एंड जब वो ध्यान से देखता है वो रियलाइज करता है कि रासेंगान इज डकिंग गेटिंग अब्सॉर्ब्ड। शॉट देना आता है हमारे चैड कवाकी के ऊपर, जो कि अपना कारमा उस रासेंगान की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उसे स्लोली काफी बैडएस वे में अब्सॉर्ब कर रहा होता है। एंड उसी के बैकग्राउंड में आमुडो की चैप्टर 59 की बातें चल रही होती है कि कैसे कवाकी कारमा को एक प्योर वेपन की तरह यूज कर सकता है। लास्टली चैप्टर का फाइनल पैनल आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोड, इडा, बोरोशिकी, नरूटो, शिकामारू सब एक साथ सरप्राइज हो चुके होते हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ कवाकी उस रासेंगान से बने हुए स्मोक से धीरे धीरे करके बाहर निकलता है एंड हमें कवाकी का फुल्ली एक्टिवेटेड कारमा अलोंग साइड विद न्यू डोल्सू वापस देखने को मिलता है। एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें मेरा पसंद आया हो कमेंट्स में जाके लिख देना। वी लव्ड इट। मैं मिलता हूँ तुम्हें कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।